सारे चोर हैं ये। इनको तो भाई ये चोर कैसे सुनेंगे, ईमानदार लोगों की बात चोर थोड़ी सुनता है। गाइस, आप जो ये भीड़ मेरे पीछे देख रहे हो, ये भीड़ कोई नॉर्मल भीड़ नहीं, ये उन यूथ की भीड़ है जो काफी दिनों से जंतर मंतर के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बार बार एग्जाम लीक होने की वजह से काफी स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं और हमारी गवर्नमेंट को उनकी जरा भी परवाह नहीं है। आप देख सकते हो ये लोग कितने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स तो भूख हड़ताल पर हैं और कुछ ने मौन धारण कर रखा है। और ये है हमारे सोनम सर जो इतने दिनों से बिना कुछ खाए पिए प्रोटेस्ट में शामिल हैं। उनकी तबीयत जरा भी ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी वो यहाँ पर आए हुए स्टूडेंट्स के हालचाल पूछते रहते हैं और देखते रहते हैं कि सब कुछ ठीक तरह से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। गाइस, जो आपको आगे दिखाते हैं, ये आप इधर देख सकते हो, सर इधर से आ रहे हैं। और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतने महान इंसान से मुझे हाथ मिलाने का मौका मिलेगा। और वीडियो के एंड में आप देखोगे कि कैसे बारिश होने के बाद अभिषेक दिप्के सर और सारे स्टूडेंट्स नाचने लगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ लोगों से सवाल पूछेंगे। मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहती हैं? सर ये तो बार बार जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये इनकी मिली भगत है, सबकी सरकार की मिली भगत है। ये पैसा लेते हैं जो पेपर लीक करवाते हैं ना, जो उनसे पैसा ले लेते हैं, तो इनका ये अपना पैसा काम में आ जाता है। बाकी बच्चे जो शरीफ जो अपनी ईमानदारी से आते हैं उनका नहीं हो पाता। ये बेईमान बैठे हैं सारे नेता, जितने भी जो भी नेता है वो बेईमानी कर रहे हैं। ये सारे सारे चोर हैं ये। इनको तो भाई ये चोर कैसे सुनेंगे, ईमानदार लोगों की बात चोर थोड़ी सुनता है। जैसे अगर आप चाहती हैं ये प्रोटेस्ट जिस चीज के लिए हो रहा है, अगर वो सक्सेस होता है तो फिर देश में क्या बदलाव आ सकता है? प्रोटेस्ट होता है देश के लिए तो बदलाव आना चाहिए, लेकिन बदलाव तो आ जाए। प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं लोग और आए भी हैं, बेचारे आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, भूखे भी बैठे हैं, मर भी रहे हैं लोग, बच्चे भी मर रहे हैं, लेकिन इन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उसके लिए तो हम ये कह रहे हैं कि इनको फर्क पड़ना चाहिए। मैं तो कहती हूँ धर्मेंद्र प्रधान के सामने उसकी कोठी के जाके बैठना चाहिए, तब उसको फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसका बेटा थोड़ी मरा है। मरा तो हमारे बच्चे हैं ना। धर्मेंद्र प्रधान का बच्चा मरता या योगी मोदी पे बच्चे ही नहीं है, तो उनपे तो कोई फर्क पड़, वो तो जानते नहीं कि माँ की ममता क्या होती है। भाई माँ से पूछो ना, जिसका बच्चा गया उससे पूछो कि ममता क्या चीज होती है। बाप से पूछो कि बच्चे का बेटे का प्यार क्या होता है, जो रात दिन अपने बच्चे के लिए देखते हैं कि भाई सपना चुनते हैं हर माँ बाप के, हमारे बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े तो वो हमारा सहारा बने। वो सहारा ये तो नेता पहले छीन लेते हैं आम जनता से। बच्चे छीने जा रहे हैं, ये बच्चे को छीना जा रहा है। माँ बाप पाल रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, और वो बच्चों को छीन रहे हैं ये नेता। अब जो नेता है इतने करप्शन वाले नेता है कि इनका तो बच्चा मरे ना तो पता जब चलेगा जिस दिन इनका बच्चा मरेगा। जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं, जिनको पेपर लीक हो जाते हैं, उनकी मेहनत सफल नहीं हो पाती, ये दुख सिर्फ वो जान सकते हैं या उनके मदर या फादर जान सकते हैं। तो ये भैया अभी हमारे साथ है, इन्होंने एग्जाम की तैयारी की थी, और इनसे जानते हैं कि इन्होंने कितने अटेम्प्ट दिए थे। तो आप बताइए भैया। मैंने अपने नीट टाइम में एक अटेम्प्ट दिया था, और जैसा कि अभी मैं आज देख पा रहा हूँ 2026 का नीट एग्ज़ाम हुआ है। वो नीट एग्ज़ाम फिर उसके बाद कैंसिल हो चुका, और कैंसिल होने के बाद दोबारा से री नीट दिया जाता है बच्चों के द्वारा। और जो मेरे को एक चीज़ बहुत अलग लगती है री नीट के टाइम, या फिर कोई भी री नीट होता है या फिर एक लीक के बाद जब दोबारा नीट होता है, तो उसमें क्या किया जाता है कि नीट के पैटर्न को चेंज कर दिया जाता है, जो कि मेरे को कहीं से भी नहीं लगता कि वो एक सही तरीका या एक फेयर तरीका है। जो नीट का पेपर है वो इस तरीके से बनाया जाता है ताकि बच्चे की एक्यूरेसी और टाइम को देखा जाए कि बच्चा कितने कम समय में कितने ज़्यादा एक्यूरेटली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा है। पर हर एक नीट के एग्ज़ाम के बाद जब वो लीक होता है तो रीनीट इस तरीके से बनाया जाता है कि उसका लेवल जेई लेवल का कर देते हैं, जेई एग्ज़ाम के लेवल का। इवन कई क्वेश्चन उसके भी बियॉन्ड चले जाते हैं। तो उस बच्चे का जो माइंड डिस्टर्ब भी हो जाता है फिर। जो बच्चा इस माइंडसेट के साथ आया है कि मेरे मॉडरेट लेवल के या इजी लेवल के क्वेश्चन आएंगे और मेरे को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और जब वो देखता है कि हाँ तो पेपर का पैटर्न ही बिल्कुल चेंज है जो कि उसके लिए अनएक्सपेक्टेड होता है, तो उसके बाद है जाहिर सा है कि वो डिप्रेशन में तो जाएगा ही जाएगा। साल भर वो जिस तरीके से सोच के आया था और लास्ट डे उसे वो वैसा ना मिले तो काफ़ी हार्ड होगा। और उसके बाद फिर स्टूडेंट जो सुसाइड करते हैं और गलत कदम लेते हैं, वो काफ़ी गलत चीज़ भी है ये। फिर तो जिंदगी में एक स्टूडेंट के लिए चाहिए काफ़ी ना। स्ट्रगल रहता है। लाइक अगर हम देखें 2024 में मास लेवल पे पेपर लीक हुआ, काफ़ी बात आगे तक गई, चीफ जस्टिस तक बात पहुंची, पर लेकिन कोई एक बड़ा एक्शन उस पर नहीं लिया गया। उसके बाद एग्ज़ाम होता है 2025 में। 2025 में नीट के लेवल को उस लेवल से काफ़ी ऊपर ले जाया जाता है जहाँ जितना एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। फिर उसके बाद 2026 में नीट होता है। 2026 में फिर एक बार वही एग्ज़ाम लीक होता है, वो भी मास लेवल पे, टेलीग्राम पे तक
वो नीट का जो एग्जाम पेपर था वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था बच्चों के बीच। फिर उसके बाद ये रीनीट कराते हैं 2026 वाले को, उसका लेवल फिर ये इतना हाई पहुंचा देते हैं। तो जाहिर सी बात है, इतना सब सहन करने के बाद एक बच्चा डिप्रेशन में तो जाएगा ही। तो इस पे एजुकेशन मिनिस्टर को भी ध्यान देना चाहिए, एनटीए को भी ख्याल रखना चाहिए कि नीट का पेपर क्यों इतनी आसानी से लीक हो जाता है। और मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये भी है कि अगर आप चाहो तो एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या बदलाव होने चाहिए जिससे ये देश सुधर सकता है हमारा। बदलाव देखा जाए तो बहुत ज़्यादा भी बदलाव हमें चाहिए, पर अभी अभी ग्राउंड लेवल की बात करें तो एक छोटा सा बदलाव जो हम सरकार से चाहेंगे कि कम से कम जो एग्ज़ाम्स हैं वो लीक ना हो, फेयर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएं। जितनी अगर ये बातें करते हैं कि हम ऐसे एग्ज़ाम कराएंगे, हम वैसे एग्ज़ाम कराएंगे, पर अगर देखा जाए तो ऐसा वैसा इनका धरा का धरा रह जाता है। हर साल सुनने को यही मिलता है कि इस साल भी नीट का पेपर लीक हुआ, इस साल एसएससी जीडी का चेकिंग भी पेपर अच्छी लीक करते हुआ। हैं फिर भी चीट और हो यहाँ जाते हैं। तक कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पेपर जो मेरे दोस्त बता रहे थे कि उनमें फेयर मार्किंग तक नहीं करी गई है। 12th का पेपर ठीक नहीं हो रहा, नीट ठीक से नहीं हो रहा, एसएससी ठीक से नहीं हो रहा। तो जहाँ एग्जाम तक ठीक से कंडक्ट नहीं कराया जा रहा, वहाँ आगे सीयूटी की में भी बात सीयूटी भी हो काफी गया। डिफिकल्ट है कि हम कुछ करें। सीयूईटी तक में एग्जाम सीयूटी ढंग से कंडक्ट नहीं कराए जा रहे हैं। सीयूटी का भी लीक हो गया। क्या नाम है सर आपका। मोहित। कहाँ से आए आप। मैं पंजाब से हूँ। तो आप किस लिए आए यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए। आप काफी दूर से आए हैं। हालांकि मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, दूर से तो नहीं आया, दूर से तो बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। इसलिए आया हूँ, उसका जवाब ये है कि हमारी कुछ डिमांड्स हैं। हमारे जो संगठन है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, उसकी कुछ कलेक्टिव डिमांड्स हैं। वो हैं कि सेफ पब्लिक एजुकेशन, जो हमारी प्राइमरी डिमांड है। हम चाहते हैं कि जो एजुकेशन है वो एक्सेसिबल, फ्री ऑफ कॉस्ट एंड साइंटिफिक होनी चाहिए। हर एक को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारा बहुत सालों से एक नारा रहा है कि पीएम हो या किसान का बच्चा, सबको मिले समान शिक्षा। और इसी के लिए हम सालों से संघर्ष कर रहे हैं। ये सब की बहुत लंबी लेगेसी रही है। और दूसरा जो पेपर लीक है उस पे हमारा ये स्टैंड है कि जो पेपर लीक है वो सरकार खुद करवाती है। यही कोचिंग माफिया को फ्लरिश होने देती है, यही लीक माफिया को फ्लरिश होने देती है। यही नेता उनके सर पे हाथ करते हैं तो उनकी जगह हिम्मत होती है कि वो पेपर लीक कर सकें। तो आपको क्या लगता है पेपर लीक क्यों करवाते हैं। ऐसा उनको जरूरत क्या है पेपर लीक कराने की। पेपर लीक देखो, सबसे पहले तो ये है कि जो एनटीए इटसेल्फ एक एजेंसी, वो बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और वो उनके थ्रू जो इन्होंने एग्जाम का सारा स्ट्रक्चर है जो बहुत सारे प्राइवेट हाथों में दे रखा है, आधा पूरा प्राइवेट हाथों में देते हैं, उनकी मिसमैनेजमेंट है। दूसरा, ये लोग चाहते हैं कि कोई बहुत सिलेक्टिव लोग ही इंस्टीट्यूशन में पहुंच सके। ये चाहते नहीं है कि हर एक बच्चा आईआईएम्स, एम्स, आईआईटी यहाँ पहुंच सके। डीयू में ये नहीं चाहते कि हर बच्चा पहुंच सके। ये एक सिलेक्टिव कम्युनिटीज को चाहते हैं कि ये पहुंच सके। ये सिलेक्टिव क्लास को चाहते हैं कि एक एलीट वर्ग ही यहाँ पहुंच सकेगी। इस वजह से ये ऐसे काम करवाते हैं। इसी वजह से ये एग्जाम्स को का स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं कि कोई बिना कोचिंग लिए, बिना ड्रॉप लिए ये क्लियर ही ना कर पाए। और ड्रॉप लेना या कोचिंग अफोर्ड करना हर एक बच्चे के पास की बात नहीं है। कोई किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा नहीं कर सकता। तो जैसे कि ये प्रोटेस्ट कितने दिनों से चल रहा है और कब तक चलेगा, क्या लगता है आपको। सरकार आपकी बात सुनेगी या नहीं सुनेगी। आज 7 तारीख है और 6 तारीख को ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। एक महीना कंप्लीट हो गया। और जो लगातार यहाँ पे लोग अनशन में बैठे हैं उनको भी 10 दिन हो गए। अभी तक सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। हमें सिर्फ दहशतगर्द बोला, हमें वायरस बोला, हमें परिजीवी बोला। आगे भी वो ऐसे हम पे लगाते रहेंगे इल्जाम, हमें इंटरनेशनल बोलेंगे, हमें टुकड़े टुकड़े गैंग बोलेंगे। लेकिन ये मूवमेंट हम आगे बरकरार रखेंगे जब तक हमारी ये मांगे वो नहीं हो पूरी। हमारी मांगे ये है कि एनईपी जो एक ऐसी पॉलिसी है जो एनटी जैसी एजेंसी को फ्लरिश करने देती है, जो यूनिवर्सिटीज के प्राइवेटाइजेशन, कमर्शलाइजेशन की बात करती है, जो यूनिवर्सिटीज को सेफ्रनाइज करती है, वो पॉलिसी एकदम से रद्द की जाए। एनटीए एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको रद्द किया जाए। और नीट एग्जाम जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं, आपकी प्रिविलेज टेस्ट करता है, उसको रद्द किया जाए। थैंक यू सर। बाकी हम चाहते हैं जो ये प्रोटेस्ट है इसका रिजल्ट जो अच्छा ही मिले, क्योंकि सरकार अभी तक तो कुछ सुन नहीं रही है, लेकिन कोशिश हो रही है। थैंक यू। फिर कुछ टाइम बाद यहाँ काफ़ी तेज़ बारिश होने लगती है और मौसम एकदम से बदल जाता है और उसके बाद हमें देखने को मिलता है ये शानदार नज़ारा। उसके बाद अभिषेक सर भी सबके साथ आके नाचने लगते हैं।
गाइज इनके हौसले को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंच जाए।